Myself Chirag. Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael VV College, Vapi, and I'm going to teach a fundamental of economics subject. And we will continue our chapter, that is supply analysis. So, in earlier session, what we discussed, that is meaning and definition of supply, differentiate between supply and stock, and the supply functions. Okay, so supply functions हम लोग ने देखा. तो what is supply functions? It shows the relationship between supply of the product and its determinants और द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. ओके, सो जो भी डिटर्मिनेंट्स था और फैक्टर्स था, दैट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, नेचुरल फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. तो आज हम लोग ये सेशन में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ईजी है. दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. नाउ इन दिस क्वेश्चन आंसर में क्या आएगा कि ड्यू टू दिस फैक्टर्स, यानी ये फैक्टर्स में चेंज होगा तो सप्लाई में क्या अफेक्ट आएगा. ये फैक्टर्स में चेंज होगा तो सप्लाई में क्या चेंज आएगा, वही आपको हर एक क्वेश्चन के पॉइंट्स में आंसर आएगा. ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट, प्राइस. That is price of the product. It is denoted as what? Px. So price is one of the most important factors which affecting the market supply. So it is assumed that rise in price of the product leads to increase in the supply and fall in price leads to decrease in the supply. So here price and demand में क्या relationship है? That is direct relationship. Price and supply में कौन सा relationship है? Direct relationship. It means increase in price, seller would supply more, so supply increase. Okay, and fall in price, producers produce less and supply less, so supply also falls. So here there is a direct relationship हुआ ना, direct relationship हो रहा है. Okay, so price of the product affect the market supply, but it is assumed other factors affecting supply remaining constant. तो जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगा तो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ जाएगा, जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कम होगा मार्केट में सप्लाई भी कम हो जाएगा. ना सेकंड फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स. नो नेचुरल फैक्टर्स यानी बोलते हैं ना कुदरती आफतों. ओके, सो नेचुरल फैक्टर इज व्हाट? के नेचुरल फैक्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट, प्लांट डिसीज, स्टॉर्म, दिस विल अफेक्ट adversely the production of the agricultural commodities and consequently it also affect their supply. क्यों? जैसा अचानक से फ्लड आ गया, ओके, बहुत सारा बारिश हो जाना, तो ये सब क्या है, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करेंगे. ओके, यानी जो भी राइस, व्हीट है सब खत्म हो जाएगा. फ्लड आया, ओके, बहुत सारा बारिश हो गया तो सब खत्म हो जाता है. सो इट विल एडवर्सली अफेक्ट टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी. दिस विल लीड टू व्हाट? फॉल इन द मार्केट सप्लाई, बिकॉज फार्म में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ग्रो होगा ही नहीं, सो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. So this will affect the market supply. On the other hand, if there is a favorable climate, now favorable climate like adequate and timely rain, एकदम जितना बारिश होना है उतना ही बारिश होता है. ओके, जो हमारे सब फूड ग्रेन के ग्रो होने के लिए सब चाहिए उतना ही बारिश हो रहा है. दैट इज व्हाट? एडिक्वेट एंड टाइमली रेन. देन फेवरेबल वेदर कंडीशंस. ओके, वेदर है तो अच्छे से ठंडी होती है, सॉरी विंटर है तो अच्छे से ठंड लगती है. ओके, गर्मी में गर्मी की गर्म लगता है. ओके, बारिश मॉनसून सीजन में अच्छे से बारिश हो रही है. इन शॉर्ट, इफ देर इज एन फेवरेबल एटमोस्फियर, फेवरेबल वेदर, दिस विल रिजल्ट increase in the agricultural production. This may lead to what? Affect the market supply and also increase the supply. Okay, because एडिक्वेट रेन, अच्छा वेदर, क्लाइमेट कंडीशन सब होना, सो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्रॉप्स बहुत अच्छे से उगेगा. ओके, सो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ जाएगा. ओके, सिमिलरली अर्थक्वेक आया, ओके, वॉर हो गया, फायर हुआ, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्शन एंड विच रिजल्ट इज व्हाट? डिक्रीज इन द मार्केट सप्लाई ऑफ द वेरियस गुड्स एंड कमोडिटीज. Clear? So natural factors affect the market supply. In short, अच्छा सा क्लाइमेट हुआ, ओके, अच्छा सा नेचुरल फैक्टर्स हुआ, सो मार्केट सप्लाई बढ़ेगा. बट ये फ्लड ये सब आ जाना तो मार्केट सप्लाई कम हो जाएगा. थर्ड पॉइंट,
cost of production. Now, first of all, what do you mean by cost of production? Cost of production means what? Whatever cost incurred by the firm in order to produce the goods. Okay, suppose मेरी पेन की फैक्ट्री है, जो मैं पेन बना रहा हूँ, सो पेन जैसे मैंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, तो पेन को प्रोड्यूस करने के जितने भी कॉस्ट लगेगा, इट मे बी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूअल, cost of power and fuel, then cost of transportation, each and every cost, it is included as what? Cost of production. Okay, so rise in the cost of production due to increase in price of raw material or increased taxes would have adverse effect on the production. Result is what? Fall in the market supply. क्यों? जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, ओके, लेबर का वेज रेट बढ़ गया, सब बढ़ जाने से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया. सो इट विल एडवर्सली इफेक्ट द प्रोडक्शन. दिस में रिजल्ट इज व्हाट? फॉल इन द मार्केट सप्लाई. बिकॉज जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, तो सेलर कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा. सो दिस विल लीड टू व्हाट? फॉल इन द मार्केट सप्लाई. Opposite, on the other end, as a result of adoption of the new technology, fall in the cost of production, this may lead to what? Increase in the production, which result is what? Increase in the market supply. ओके, तो अगर प्रोड्यूसर्स ने एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया, दिस में रिजल्ट इज व्हाट? प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया. प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ, सो टोटल आउटपुट, प्रोडक्शन बढ़ गया. प्रोडक्शन बढ़ा तो मार्केट सप्लाई भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या रिलेशनशिप हुआ कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हुआ तो मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हुआ तो मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी. चलो, फोर्थ पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. नो, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज व्हाट? टेक्निक. ओके, टेक्नोलॉजी. सो मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट also depends upon the technique of production. That means adoption of improved and updated technology and use of research and development, use of efficient labor, all this may lead to what? Increase the production, and this result is what? Increase in the market supply of the various goods and services. It means producers ने एकदम advanced technology use किया, okay, up to date machinery use किया, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज किया, लेबर भी एकदम एफिशिएंट है. इन शॉर्ट, ऑल आर एफिशिएंट. दिस में लीड टू व्हाट? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट सप्लाई भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. दैट इज व्हाट? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. देन फिफ्थ इज व्हाट? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नाउ हियर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब से एग्जांपल in case of wheat and rice, so it is what? Related goods. Okay, so changes in the price of the related product, it influence the supply of the commodity. So example, if there is rise in price of wheat, so farmer will grow more of the wheat and less of the other food grain, that is what? Rice. So market supply of rice will decrease, whereas the market supply of wheat will increase. आया समझ में? So जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होगा तो मार्केट सप्लाई भी अफेक्ट होगा. फॉर एग्जांपल कि व्हीट का प्राइस बढ़ा तो फार्मर ज्यादा व्हीट ग्रो करेगा एंड लेस ऑफ राइस ग्रो करेगा. दिस में लीड टू व्हाट? राइस का मार्केट सप्लाई कम हो जाएगा एंड व्हीट का मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा. सो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स ऑल्सो अफेक्ट ऑन द मार्केट सप्लाई. देन नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस. ओके, यानी सेलर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या फ्यूचर में प्राइस कम होगा. दैट इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस. इट मीन्स इफ द प्रोड्यूसर और द सेलर एंटिसिपेट दैट कि प्राइस वुड राइज इन फ्यूचर, देन दे वुड विथहोल्ड ऑल द स्टॉक्स in order to take the advantage of future rise in price, and this will lead to what? Fall in the market supply. On the other hand, if the producers anticipate that कि fall in the price in future, so they sell as much as possible. This may lead to what? Increase in the market supply. आया समझ में? So example कि I as a seller मैं anticipate करता हूँ कि ओनियन का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है. मैं ओनियन का सेलर हूँ. ओके, सो ओनियन का बहुत प्राइस बढ़ने वाला है. आई एंटिसिपेट के प्राइस ऑफ द ओनियन इज गोइंग टू राइज इन फ्यूचर. तो मैं क्या करता हूँ? जितने भी मेरे पास ओनियन है ना, मैं सब स्टोर कर दूंगा.
इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस, कि जब प्राइस बढ़ेगा ना तब ओनियन बेचूंगा, अभी मैं सब क्या करते हूं, स्टोर कर देता हूं। सो उसका रिजल्ट क्या होगा, मार्केट में ओनियन का सप्लाई कम हो जाएगा। ओके एंड उसका अपोजिट कि आई एज द सेलर मैंने एंटिसिपेट किया कि प्राइस ऑफ ओनियन इज गोइंग टू फॉल इन फ्यूचर, फ्यूचर में बहुत सारा कम हो जाने वाला है, तो मैं क्या करता हूं, जितना भी मेरे पास ओनियन होगा ना, जितना भी प्राइस है सब बेच दूंगा। सो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट ऑन द मार्केट सप्लाई। Then next is what? Transport and communication facility. Now, if there is an adequate, quick, cheap means of transport and communication facilities are available, na, then the movement of goods from one place to another place, it is easy. Okay, then as well as communication between the buyer and seller is, it is also efficient. This will result is what? Increase in the market supply. And on the other hand, if there is a shortage of this transport and communication facility, this will result is what? Decrease in the market supply. This will result is what? Decrease in the market supply. ओके सो अच्छा कम्युनिकेशन फैसिलिटी हुआ, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हुआ, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अच्छा हो जाएगा। ओके बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्टेक्ट भी एकदम क्विक हो जाएगा। दिस में रिजल्ट इज व्हाट? इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई। बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो गया, कम्युनिकेशन एकदम डिस्टर्बेंस है, जब सेलर को बायर के साथ कांटेक्ट करना वो होता नहीं, सब प्रॉब्लम हो रहा है। सो दिस विल रिजल्ट इज व्हाट? फॉल इन द मार्केट सप्लाई। देन नेक्स्ट इज टैक्स एंड सब्सिडी, यानी गवर्नमेंट सर्टन गुड्स के ऊपर टैक्स लगाता है एंड गवर्नमेंट सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री सर्टन सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। सो टैक्स एज वेल एज सब्सिडी ऑल्सो अफेक्ट ऑन मार्केट सप्लाई। हाउ के इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्सेशन, ओके टैक्स रेट बढ़ा, से एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया, दिस में लीड टू व्हाट? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो दिस विल एडवर्सली अफेक्ट ऑन दी प्रोडक्शन, दिस विल लीड टू व्हाट? सप्लाई ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज। आया समझ में? जैसे टैक्स रेट बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया, तो मुझे एक्साइज ड्यूटी ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो आई एज अ सेलर आई विल प्रोड्यूस लेस, मैं कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा, दिस में लीड टू व्हाट? फॉल इन द मार्केट सप्लाई। ओके हावेवर इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द इंपोर्ट ड्यूटी, अभी नेक्स्ट ड्यूटी इज व्हाट? इंपोर्ट ड्यूटी। ना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कि जब भी मैं दैट इज बोलते हैं ना फॉरेन से मैं गुड्स मंगाओ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओके इससे मैं अमेरिका से मैं गुड्स इंडिया में मंगा रहा हूँ, सो आई हैव टू पे द इंपोर्ट ड्यूटी। सो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द इंपोर्ट ड्यूटी, दिस विल लीड टू व्हाट? रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ द फॉरेन गुड्स, फॉरेन से गुड्स आना कम हो जाएगा। ओके सो दिस विल एनकरेज द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर and this will lead to what? Increase in the market supply of these goods. Okay so example मैं फॉरेन से वीट इंपोर्ट करवा रहा हूँ, ओके बट वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, तो मैं क्या करता हूँ, वो वीट फॉरेन से अब नहीं मंगाऊंगा। ओके तो जो भी हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स है वो ज्यादा वीट ग्रो करेंगे कि चलो फॉरेन से आना बंद हो गया ना, चलो हम लोग ज्यादा वीट ग्रो करते हैं, सो इंडिया में मार्केट सप्लाई वीट बढ़ जाएगा। सिमिलरली गवर्नमेंट गिव सर्टन सब्सिडीज फॉर द सर्टन इंडस्ट्रियल यूनिट, this will encourage the producers to set up the new factory and set up the new plant, this will lead to what? Raise the production and this will lead to what? Increase in the market supply. Clear? Then next is what? Political stability. Now political stability it means कि political party stable है, okay एकदम change नहीं हो रहा है, सो पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है, सो जो लॉ रूल्स रेगुलेशन सब स्टेबल रहेगा। This will encourage the producers to set up the new factory, okay then set up the new plant and so on, this may lead to what? Increase in the market supply. Okay so if there is a favorable atmosphere or the political stability in the country, that is maintenance of law, security of life and property, this will create a positive atmosphere or favorable atmosphere for the industrialist to start up the company and to start up the production.
this will help in the production, this will help in rise in the production, and this will result is what? Rise in the market supply. But if there is an favorable atmosphere कि आज कुछ एक पार्टी आई, आफ्टर 1 years दूसरी पार्टी आ गई, आफ्टर 3rd year दूसरी पार्टी आ गई, सो वो लोग हर एक लोग अपने अपने लॉस रूल्स एस्टैब्लिश करते हैं. दिस विल एडवर्सली अफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियलिस्ट. ओके, तो वो लोग क्या करेंगे, नई नई फैक्ट्री सेटअप नहीं करेंगे, सो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट सप्लाई भी कम हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट? फैक्टर प्राइस एंड देयर अवेलेबिलिटी. नाउ व्हाट इज फैक्टर प्राइस? फैक्टर प्राइस यानी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, उसका प्राइस. ओके, लैंड को वेजेस जाएगा, लेबर को सॉरी लैंड को रेंट जाएगा, लेबर को वेजेस जाएगा, एंड कैपिटल को इंटरेस्ट जाएगा. सो फैक्टर प्राइस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट ऑन द मार्केट सप्लाई. हाउ? कि द वेरियस इनपुट्स सच एज रॉ मटेरियल, man, equipment and machines which is required at the time of production, and all this term is what? Factors. Okay, so if these factors are available in a sufficient quantity and at a lower price, then there would be increase in the production. This would result is what? Increase in the supply of the product in the market. Okay, यानी रॉ मटेरियल, मैन पावर, लैंड सब इजी अवेलेबल है और वो लोग की प्राइजेस भी कम है, तो हमारा जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगा. बट ये सब फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, देयर इज एन शॉर्टेज ऑफ दिस फैक्टर्स. रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है. ओके, लेबर नहीं मिल रहे हैं तो लेबर का वेज रेट बढ़ गया. ये सब हो जाने से क्या होगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो प्रोडक्शन कम करेंगे एंड मार्केट में सप्लाई भी कम होगा. सो हियर दिस आर द सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द मार्केट सप्लाई. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सप्लाई शेड्यूल. नाउ वी ऑलरेडी लर्न डिमांड शेड्यूल ना, सेम इज व्हाट? सप्लाई शेड्यूल. सो सप्लाई शेड्यूल इज नथिंग but is a tabular statement which shows different quantities of the commodity which is supplied at a different prices. It means it shows the functional relationship between price of the product and the quantity supply. Okay, it means price and supply को जो टेबल फॉर्म में दिखाएगा ना, that is called as what? Supply schedule. So supply schedule is nothing but it is a tabular statement which shows price of the product and the quantity supplied. And we all know that there are two type of supply schedule, that is individual supply schedule and second is what? Market supply schedule. So first is what? Individual supply schedule. So what is individual supply schedule? Now individual supply schedule shows the different quantities of the commodity which individual producer or the seller it is offer for sell in the market at a different price. Suppose I as a seller and you also seller. Okay, in short FYBB के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ऑल आर द सेलर. नाउ उसमें एक ही सेलर जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करता है at a different prices, that is called as what? Individual supply schedule. So individual supply schedule क्या दिखाएगा? Different quantities of the commodity which individual or the individual producer or the individual seller it is offer for sell in the market at different prices, that is called as what? Individual supply schedule. So here there is an individual supply schedule, that is price of the wheat and the quantity supplied of wheat. Okay, when the price of the wheat is 20, at that time quantity supplied is what? 100 units or sorry 100 kg. Now when price rises to 22, प्राइस राइज होगा तो बट बेस सप्लायर सप्लाई मोर, सो सप्लाई इंक्रीज हुआ और प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज और प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज और प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज. सो हियर प्राइस एंड सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप. सो ऑलवेज सप्लाई का कैसे जाएगा? इट इज एन अपवर्ड स्लोप जाएगा. क्लियर? And next is what? Market supply schedule. So market supply schedule, what it indicate? It indicate various quantities of the product that would be supplied by all the seller, all the producers in the market at different prices and during a given period of time. In short, we as all students of FI BBA,
हर एक सेलर है. सो हर एक सेलर जो मार्केट में सप्लाई करते हैं, ऑल द सेलर्स supplied in the market at a different prices, we can get the market supply schedule. So market supply schedule is nothing but various quantities of the product that would be supplied by all the producer or all the sellers in the market at a different prices. We can get the market supply schedule. So market supply schedule is nothing but it is an obtained by adding all the individual supply schedule. Okay, यानी it is a total of individual supply schedule. Okay, so यहाँ पे आपको market supply schedule दिख रहा है कि price of the wheat and quantity supplied of wheat. Quantity supplied of wheat by producers A, producers A, producers B, and the producer C. So when the price of the product is 20 ना, at that time producers A ने 100 kg supply किया, producers B ने 200 kg किया, and producers C ने 3 kg किया. So at price 20 market supply क्या हो गया 600. That is adding of all this individual supply. Now when the price of the wheat rises to 22, okay, so seller A ने 100 से 200 कर दिया, सेलर बी ने 200 से 400 किया, इन सेलर सी ने 300 से 600 किया. सो व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 22 ना, एट दैट टाइम मार्केट सप्लाई इज व्हाट 1200. इन शॉर्ट, व्हेन द प्राइस राइजेस then the supply also rises. Okay, so by plotting this value we can get the market supply schedule curve. Clear? So हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं. So in this session we will discuss about the determinants of the supply and the supply schedule. Now in the next session we will discuss about the law of supply. Clear all of you? Now bye.